नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि और मैं अर्चना तिवारी। आप सभी बड़ों को नमस्कार और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज बात है पाप और पुण्य का और इस बात के लिए कि महाशिवरात्रि नज़दीक है और सब लोग जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा पे रुद्राभिषेक किया जाता है और पूजन विधि किया जाता है, क्या-क्या चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, ये सारे तथ्य हमारे वीडियो में आपको मिल जाएँगे पीछे, आप सर्च करके देखेंगे तो। लेकिन इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि महाशिवरात्रि पे कौन-सी ऐसी कथा है कि जो दिल को झकझोर देती है? और पूरा तथ्यों को समझिएगा और पूरी बातों को सुनिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि सारे जीवन का जितनी हमारी ज़िंदगी है, भगवान के वहाँ से जितने हमारे कर्म हैं, सब दूसरे के लिए समर्पित हैं। सब कुछ हम सोने से लेके जागने तक और उठने से बैठने तक, खाने से लेके पहनने तक, सारी चीज़ें हम दूसरों के लिए करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, नहीं हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पूरे जीवन की जो मेहनत की कमाई होती है, वो भी हम दूसरों के लिए ही करते हैं। अपने बाल-बच्चों के लिए अपना सिर्फ़ क्या है, एक अपनी भावना है, अपना आत्मविश्वास है और अपनापन है इसलिए है। लेकिन हम अब क्या अपने लिए कुछ करते हैं या सिर्फ़ अपने बारे में समझते हैं और समझते हैं तो क्या समझते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस कहानी को बेहद सोच समझ कर बनाया गया है और ये है कि अगर आपके दिल में ये उतर जाए, तो आपको इतनी बड़ी शिक्षा देगी कि आप समझ भी नहीं पाएँगे कि आज आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल विश्वास है मेरा कि ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएँगे और ये समझ जाएँगे कि जीवन का तथ्य क्या है। वैसे सब लोग आज के ज़माने में डेवलपमेंट है, समझदार बहुत हैं, लेकिन इन तथ्यों को समझने के बाद ऐसी रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है, एक समझिए राड है ज़िंदगी, बिल्कुल राड की तरह यू आकार का मुड़ा हुआ है। यू आकार में जब यू ऐसे बन रहा है तो जो बीच में ये भाग ये ऐसे कर रहा है ऐसे, तो ये आधा क्या है पाप है और ये आधा क्या है पुण्य है। जब इंसान ज़्यादा अपने जीवन में परेशान होना शुरू हो जाता है और परेशानियाँ नज़दीक आती हैं और उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो ये विश्वास रखिएगा इस बात का कि इस पाइप से ये पाइप जो है अगर ये पुण्य है और ये पाप है, तो ये पाप आपका इधर से धक्का देता है बिल्कुल, तो पुण्य अगर आगे बाहर आता है, तो पाप मतलब बढ़ के ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इसलिए आपके जीवन में अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है, कुकर्म करने के बाद, गलत चीज़ करने के बाद तो अच्छा हो रहा है, तो लोगों को क्या आता है कि अरे हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं अच्छा हो रहा है। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं क्योंकि जब उसका पाप बढ़ रहा है और पुण्य इधर से निकल रहा है, तो इसलिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो जीवन एक बार अंधकार और बराबर आ जाएगा। जब समतल होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, पूजा-पाठ करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छी कमाई रखते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी वाणी रखते हैं, अच्छी लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़-पौधों के प्रति सद्भावना रखते हैं, कर्म करना विश्वास रखते हैं, झूठ-झटाई से कोई मतलब नहीं है आपको, राजनीति से कोई मतलब नहीं है आपको, अपने जीवन को समझते हैं कि हम क्या हैं और क्या करने आए हैं, कहाँ जाएँगे, तो आपके साथ गलत हो रहा है। तो बिल्कुल आप इस बात से ना घबराइए क्योंकि जो ये आपका पुण्य है और ये पाप है, तो ये पुण्य आपका ऐसे धक्का दे रहा है और पाप क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। तो जब बाहर निकल जाएगा और ये पुण्य सीधा इधर से घूम के फिर से यू आकार लेगा, तो आपके पास जब सारी चीज़ें होंगी, तब सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ होगा क्योंकि पाप बाहर भले ही निकल रहा है और आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपको पराजित नहीं करेगा क्योंकि सच हमेशा पराजित नहीं करता है। बस आपको देखता है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। क्योंकि कमाना आसान है लेकिन साधना करना मुश्किल है और मन ऐसी चीज़ है कि जो मन को अपने जीत लिया, अपने बस में कर लिया और इसको समझ लिया, वही जीवन में अच्छे से पार हो पाएगा। ऐसे ही एक रोचक कहानी ऐसी है जो शिवरात्रि के महागाथा की है और शास्त्रों में, पुराणों में, शिव पुराणों में भी इस कहानी को सुना और पाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक था व्हील जो जंगल में रहा करता था और जंगल में व्हील मतलब उसका नाम ही व्हील था। तो वो प्राणी था जंगल में,
रखा रहता था हमेशा, उसके साथ उसकी बीवी और उसके माँ-बाप रहते थे। जंगल में रहता था, कुछ खाने-पीने को तो था नहीं, दुराचारी था, कुकर्मी था, उसके पास बिल्कुल पाप ही पाप था, कुछ कोई बुद्धि नहीं थी। तो वो डेली जानवरों का शिकार करता था, उसी से अपना भोजन करता रहता था। ऐसे-ऐसे उसकी ज़िंदगी बीतती गई, बीतती गई। एक दिन क्या हुआ, भूख से व्याकुल उसके माता-पिता घर में से निकले और भील बैठा हुआ था। तो बैठकर वो हमेशा शिकार व्याध था भाई, तो शिकार तो करेगा ही, करता रहता था। तो जंगल में जाने लगा और जंगल में गया तो उसके गया कुछ मिला नहीं, फिर वापस आ गया। आके बैठा, तो निराश होके बैठा ही था, तब तक भूख से उसकी जो मम्मी थी, माता और पिता दोनों अंदर से बाहर आए, उसकी पत्नी आई और बिल्कुल उसके सामने इस क्योंकि आपको भी पता है बिना भूख-प्यास का कोई अगर रहेगा तो किस भाषा में और किस तरह से शारीरिक रूप से रहेगा। आए और बोले कि बेटा हमको तो भूख लगी है, पतिदेव भूख लगी है, क्या खाएँ? कुछ आज आया ही नहीं। तो उसने सोचा कि चलो चलते हैं जंगल से, नदी के किनारे बैठते हैं और वहीं जंगल में कुछ मिल ही जाएगा, लेके आएँगे। गया, ऐसा हुआ कि उस दिन शिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि थी, तो जंगल में बैठने के बाद उसको कुछ मिला ही नहीं, भूख से रह गया, सोचने लगा अब क्या ले जाऊँ? लेकिन उसको भी भूख लगी थी, तो बेल का पेड़ था और उसका पत्ता तोड़ा और जो अपना वो लिया था पानी वाला कमंडल की तरह, वो लिया था और उसी में बेल का पत्ता डाल दिया और लेके जा गया और नदी के किनारे बैठ गया कि कोई न कोई तो पानी पीने आएगा, मैं आज उसी का शिकार करूँगा। तो चलते-चलते एक हिरन आई और हिरन जब वहाँ आई, तो उसने देखा, फिर हिरन को कहा कि अब मैं तुमको मारूँगा। अपना निशाना साधने लगा व्याध, भाई उसका काम ही वही था। जब व्हील निशाना अपना साधने लगा, तो हिरन रोने लगी और रो के गिड़गिड़ा के कही कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो वो कहा कि मैं तुमको मार के अपने माता-पिता के भोग का, अपनी पत्नी के भोग का सेवा करूँगा। तो वो रोने लगी और कही ठीक है, तुमको जब यही करना है तो कर लेना, लेकिन आज हमको क्षण मात्र के लिए छोड़ दो क्योंकि मैं अपने बच्चों को बाहर छोड़ के आई हूँ, अपने पति को सौंप दूँगी तब आऊँगी। इसी तरह एक बार एक करके आई और चली गई। फिर उसकी बहनें आईं, बहन आई पानी पीने, उसके साथ भी व्याध ने यही किया और चला गई। तो जब वो बैठा था डाल पर और जब जाने लगी वो, तो ये सोचा फिर मारें। इस तरह करके 4 बार 4 पहर दिन में होते हैं। जैसे सुबह का पहर, दोपहर का पहर, शाम का पहर और संध्या का पहर, जो रात का पहर होता है। उस पहर में वो भील डाल पे बैठा था नदी किनारे और जितनी बार 4 हिरन आईं, एक माँ, दूसरी बहन, तीसरी उसकी बच्ची और चौथा पिता। ऐसे करके आए और सब ये कह के गए कि उससे वादा करके एक ने कहा कि अगर मेरा मैं तुम वो विश्वास नहीं करता था इसलिए कही कि अगर मेरा पुण्य है और मैं इस पुण्य को जितना मेरे पास है ख़त्म हो जाए, मैं जो तुम्हारे पास ना आऊँ। दूसरा कही दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन कीर्तन ही अपना है। तीसरे ने कहा कि संसार में जो कोई किसी के काम नहीं आता, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं कभी किसी के काम की ना आऊँ। पिता ने भी यही कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने पत्नी के पास बच्चों को छोड़ के आऊँगा और ये मैं अगर ना करूँ तो कभी इस दुनिया में किसी पिता का सम्मान ना हो और हमेशा मैं भूख से व्याकुल रहूँ तुम्हारी तुलना लेकर। इस तरह करके चारों चले गए और चारों अपने में सारी व्यवस्था बनाकर फिर आने की तैयारी में लग गए और इस तरह जो वो कमंडल पास रखा था, पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना था, उसी पर 4 बार जल गिर चुका था। क्योंकि जब चारों 4 पहर में गए और ये बैठे-बैठे इंतज़ार करने लगा, तो जब भी उन सबों को मारने का तीर का निशान बनाए, अपना निशाना साधने के लिए उतनी बार जल बेलपत्र सहित नीचे गिर जाए शिवलिंग पर। इस तरह उसके पाप कटते गए भगवान भोलेनाथ की को जल चढ़ाते हुए क्योंकि वो मूर्ख था, दुराचारी था, अन्यायी था। लेकिन क्या हो रहा था उससे धर्म हुआ और धर्म हुआ, पुण्य बढ़ा। उसके पास पाप ही पाप था लेकिन एक बार में उसका पाप नष्ट हुआ, दूसरे बार में उसका किया हुआ जो कुकर्म था वो नष्ट हो गया, तीसरे बार में उसकी बुद्धि जागृत हुई और चौथे बार में उसका ज्ञान जागृत हो गया। इस तरह चौथे बार में जब चारों हिरन गईं और कहें कि मैं ऐसे जीवन में हूँ कि अगर मेरा जीवन किसी काम का नहीं आएगा, किसी की सेवा में नहीं लगेगा तो व्यर्थ है, चलो अब तुम हमको हमको मार लो। चारों गए
क्योंकि अपने में सब ये कहते थे कि हम जिस गति में जाएँगे, चारों जाएँगे, हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाएँगे। इस तरह से चले गए और जाते ही वहाँ तब व्याध को ज्ञान हो गया इस बात का कि ये जानवर होके इतना सहन शक्ति हो सकती है, इतनी समझदारी हो सकती है और मैं कितना बड़ा गलत था कि मैं इनके मार कर इनको, इनके परिवार को अकेला करके अपने परिवार की को पेट भरने का पालन कर रहा था। आज महादेव खुश हो गए और बिल्कुल उन लोगों को भेज दिया कि तुम लोग जाओ अपने घर और जैसे ही वो लोग अपने घर गए, इधर महादेव उसके पुण्य से खुश हो गए और चौथे पहर में महाशिवरात्रि की पूजा करने के बाद साक्षात उसको दर्शन दिए। और ये कहें कि चलो तुमने हमारी सेवा की और सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जाता है। इस तरह भगवान शास्त्रानुसार उसको माफ़ किए उसके दंड को और ज्ञान होने के बाद दूसरी बार गलती नहीं किया इसलिए अज्ञानता उसकी दूर हो गई और इस तरह से उसको इसीलिए भगवान उससे वादा किए कि मैं त्रेता युग में जब राम के रूप में इस पृथ्वी पर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तो जो गुह नामक ब्राह्मण था गुह नामक आदमी था, उसी से रामा जब अवतार हुआ तो उसमें राम गो से मिलने जंगल में गए थे। यही कहानी थी और इस कहानी से यही प्रेरणा मिली कि जब जीव जानवर इतना सोच सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, तो हमको भी अपने लिए धर्म बढ़ाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए क्योंकि गति ही सद्गति को बढ़ाती है और शरीर, धन और आत्मबल, शक्ति सब कुछ हार सकता है कोई, लेकिन अगर अच्छा व्यवहार है, अच्छे रिश्ते हैं और अच्छा अपनापन है, तो ये कभी नहीं हारेगा क्योंकि जीवन में बाड़ी से आदमी और अपने संतोष से और अपनी सद्भावना और पुण्य से या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले वीडियो मेरी देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।